Hi guys, welcome to my channel and welcome to the first video of my channel. Thank you for supporting me till now and keep supporting me in this way only. मेरे चैनल में मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे मैं लिमिटेड पीसेस को यूज कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी मेरे वार्डरोब में एग्जिस्ट करती है और उनको मैं डिफरेंट ओकेजन के लिए यूज कर रही हूँ. लाइक द सेम पीस इज यूज्ड फॉर डिफरेंट ओकेजन सच एज वर्क वेयर और योर वेकेशन वेयर और योर कैजुअल वेयर एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड यही मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि कैसे आप लोग भी, अगर आप बिगिनर हो, दिस इज मोस्टली बिगिनर फ्रेंडली वीडियो, तो अगर आप बिगिनर हो या फिर आप अभी अपना वार्डरोब बिल्ड करना शुरू किए हो या आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो, तो आप कैसे अपने वार्डरोब को बना सकते हैं. और आपको जरूरत नहीं है कि आप हर एक जगह के लिए आप एक अलग अलग क्लोथिंग खरीदने की आपको कोई जरूरत नहीं है. आप सेम पीस को हर जगह यूज कर सकते हो. सो या लेट्स मूव इनटू द वीडियो. सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक होगा कि हाउ टू क्रिएट अ वार्डरोब. सिंस दिस इज अ बिगिनर फ्रेंडली वीडियो, तो ये एक्चुअली वीडियोस उन लोगों के लिए है जो अभी कॉलेज पास आउट हो रहे हैं या फिर जो अभी कॉर्पोरेट में या जॉब में घुसने वाले हैं एंड दे आर फिगरिंग आउट हाउ टू क्रिएट अ वार्डरोब फॉर देमसेल्फ. सो दिस वीडियो इज एक्चुअली फॉर देम एंड ऑल्सो सम गाइडलाइंस विच आई विल लेट यू नो. एंड प्लीज गाइज, ये कोई टर्म्स एंड कंडीशंस या ऐसा नहीं है कि ये फॉलो करना ही होता है, मतलब ऐसे स्टेप्स है कुछ. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आई फॉलोड दिस इन द इनिशियल डेज ऑफ when I was figuring out a wardrobe for myself when I just joined in this job world. So yeah, ये कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बस ये कुछ ऐसे गाइडलाइंस है जो कि मैंने फॉलो किया था अपने टाइम पे. एंड नाउ आई वांट टू शेयर दिस विथ यू गाइज ऑल्सो, सो दैट आप भी कंफ्यूज ना हो और आप अपने लिए एक अच्छा वार्डरोब क्रिएट कर सकते हो. सो या लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप. So the first step is create a mood board for yourself. By this step I mean ऐसे कोई एक्ट्रेसेस लाइक एक्ट्रेस और सेलिब्रिटी और फैशन स्टाइलिस्ट और एनी पर्सनल स्टाइलिस्ट और एनीवन अकॉर्डिंग टू यू, आपको ऐसा लगता हो कि जिसके फैशन करने का तरीका या उसका करने का जो थॉट प्रोसेस है वो आपके साथ मैच कर रहा है. स्टार्ट कलेक्टिंग इमेजेस ऑफ दैट and start creating a mood board out of it. Just create a summary out of it, and it could be anything. It's not like कि कोई celebrity या ऐसा ही कुछ. आप इवन कोई ब्रांड का कलेक्शन भी लाइक ब्रांड का कलेक्शन का इमेज भी कलेक्ट कर सकते हो, और एनी एक्सेसरीज विच यू थिंक दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कैरिंग इज एक्चुअली समथिंग विच आई लाइक to have in my own wardrobe also. Just create a summary out of it, because see, फैशन करने का तरीका ना हर एक पर्सन का अलग होता है. तो ऐसा कोई जिसको देख के आपको ऐसा लगता हो कि नहीं, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज समवन जिससे मेरे थॉट्स बहुत मैच कर रहे हैं, या जैसा ये फैशन कर रही है, या फिर जैसे इसका फैशन करने का तरीका है, पर्टिकुलर थिंग इंस्पायर्स यू, देन स्टार्ट कलेक्टिंग इमेज ऑफ द सेम. So once you are done with the first step, the next step would be edit your closet. So by this step I mean, जब आप अपनी बोर्ड क्रिएट कर ले रहे हो, जब आपने एक कलेक्शन ऑफ इमेजेस बना ली है खुद के लिए, तो उस केस में क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसे बहुत सारे पीसेस हैं मेरे वार्डरोब में विच आई एम नेवर गोइंग टू वेयर लाइक एवर. सो स्टार्ट एडिटिंग देम फ्रॉम योर वार्डरोब, बिकॉज ऐसी पर्टिकुलर चीज को आप रख के क्या करोगे जो आपको पता है आप अपनी लाइफ में कभी पहनने ही नहीं वाले हो. दीज आर जस्ट लाइक आइटम्स विच विल ऑलवेज बी अराउंड द कॉर्नर, एंड believe me, you can use it for number of purposes, and we are Indians, we are very jugadu, so we can use it for a number of purposes. We are not going to waste it, or we can actually give it to somebody who actually needs it. तो ऐसे pieces अपने wardrobe में रखो जो आपको पता है कि आप यूज करोगे और जिससे आप बहुत सारे आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हो. हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट कीप दैट थिंग ऑल्सो इन योर माइंड कि जो भी पीसेस आप अपने वार्डरोब में रख रहे हो वो पीसेस के साथ आप एक्चुअली बहुत सारे आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हो. कीप दैट थिंग इन माइंड, एंड दी थिंग्स विच यू थिंक यू कैन नॉट you are not able to create outfits like more than one or two, just edit them with from your closet, or even the pieces which are there in your wardrobe and you are like, oh, I'm not going to wear this ever, this particular piece is not something of my type, so just discard it. So once you are done with the above two steps, the next immediate step would be start building your wardrobe with important pieces. Now by this step I mean, जब आप अपना क्लॉजेट एडिट कर दे रहे हो और जब आप
डिस्कार्डेड आइटम्स को हटा दे रहे हो, नाउ द रिमेनिंग आइटम्स विच इज ऑलरेडी देयर इन योर वार्डरोब, अब उसको आप कैसे दूसरे आइटम्स के साथ क्रिएट कर सकते हो, इस चीज पे सोचना शुरू करो। और उस चीजों को फिर आप शॉपिंग पे जाओ, एक प्रॉपर प्लानिंग करो कि व्हाट थिंग्स आर देयर, व्हाट थिंग्स आर ऑलरेडी देयर इन योर वार्डरोब एंड व्हाट आर द अदर थिंग्स विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो आप जाओ शॉपिंग के लिए, आप वो इम्पोर्टेंट चीजेस खरीदो और ये सोचो कि क्या वो जो पर्टिकुलर पीस जो आप खरीद रहे हो, आर यू एबल टू create 3 to 4 outfits with that? Like, are you able to create that much of outfit? Then you should buy only. If you are not able to, please don't buy. I'm saying this very loud and proper. Please don't buy that particular thing which you think it's not gonna help you create more number of outfits. Do not buy it. Do not buy it. And once you are like अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट कि हाँ अब ये पर्टिकुलर पीस हम एक्चुअली यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ आउटफिट्स इससे क्रिएट हो सकता है, जस्ट गो एंड बाय इट फॉर योरसेल्फ। सो या दैट्स द थर्ड स्टेप। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेप। सो द नेक्स्ट स्टेप विच इज द फोर्थ स्टेप एंड द मोस्ट important step, trust me, start arranging your clothes in such a way that it is visible to you. This is very important step, and by this step I mean, ये जब भी आप वार्डरोब को अरेंज कर रहे हो, जब आप उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर रहे हो, आप उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करो कि हर एक आइटम आपको विजिबल हो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें आइटम्स विजिबल नहीं होती एंड वी आर लाइक, ओ माय गॉड, आई डोंट हैव एनीथिंग टू वेयर, क्या पहनूं, मेरे पास कुछ पहनने को ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे आज क्या पहनना चाहिए। ट्रस्ट मी, इट एक्चुअली इज नॉट। There are number of things in your wardrobe. It's just a matter of you are just not able to create outfit, or you are just not able to access your clothes. So start arranging your clothes in such a way that it is visible, it is clearly accessible, it is clearly visible to your eyes, and आप उसको use करके outfit create कर सकते हो. Please arrange it in that manner. The next step, which is the fifth step, start buying pieces that last long for you. Now, by this step, I mean, whenever you are going for shopping, suppose you are liking something and that particular thing holds a very good quality, but just because it's expensive, you drop the idea of buying it. So, आप ऐसा मत करो। मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ पे अगर आप पैसे लगा रहे हो और वो चीज़ आपको क्वालिटी में अपना 100% दे रही है, तो जस्ट बाय, बिकॉज दैट पर्टिकुलर दैट्स एक्चुअली वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आप आज खरीद रहे हो और अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विथ यू। सो स्टार्ट बाइंग दोज थिंग्स एंड सी, एक्सपेंसिव हो या रिजनेबल हो, डजेंट मैटर, दैट पर्टिकुलर पीस शुड बी वेरी गुड इन क्वालिटी, शुड बी वेरी हाई इन क्वालिटी। अगर ऐसा होता है तो प्लीज गो एंड स्पेंड योर मनी इन दैट पर्टिकुलर पीस एंड या जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड। द नेक्स्ट स्टेप, विच इज द सिक्स्थ स्टेप, start arranging your clothes by its type. Now, by this step, I mean, whenever you are arranging your clothes in your wardrobe, just arrange it in order of their sections. By this, what I want to say is, अगर आप अपने डेनिम्स या फिर ट्राउजर्स या फिर कोई बॉटम वेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करो कि एक सेक्शन वुड बी ऑफ डेनिम्स, द इमीडिएट नेक्स्ट सेक्शन वुड बी ऑफ ट्राउजर्स, देन द थर्ड सेक्शन वुड बी ऑफ टॉप्स, फॉलोड बाय tank tees and crop tops and etc etc. So start arranging your clothes in such a manner, and by this also all the items will be clearly visible to you and you will be able to create number of outfits. The next step is pick any one statement piece while you are shopping. So by this step I mean, जब भी आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, ऐसी कोई पीस which can be in the form of so many things. It could be any accessory, like belt, bag, maybe a shrug, maybe a good footwear, maybe a statement footwear, maybe a statement neck piece, anything. It could be anything. So buy that particular piece because
that particular piece will help you in creating a number of outfits. And if you are able to think at that particular moment that yeah, this could be paired up with so many things, then yeah, go for that particular piece and just buy it. The 8th step and the last step of today's video is recycle your clothes, which is actually directly linked to the 2nd step, which was edit your closet. So yeah, जब भी आप edit कर ले रहे हो closet, obviously there are number of pieces which you will never going to wear actually. So either you can give it also to somebody, or what you can do is just recycle it. You can use that particular piece for a number of things. And obviously I have already told you this earlier also, we are Indians, we are very जुगाड़ू and we know कि कैसे उस particular piece से उसका काम निकलवाना है. तो yeah, just recycle your clothes. Don't just ऐसे ही बस फेंक देना है, ऐसा मत करो. उसको किसी ना किसी तरीके से यूज करो, उसको कैसे ना कैसे यूज में लेके आओ, और just recycle it, as we know that it is very good for our environment also, and we have to think of our environment also. So yeah, recycle your clothes. So these were the few steps that I followed during my initial days of creating wardrobe. So yeah, I hope you find this video helpful. If you do, please let me know in the comment section, and don't forget to subscribe to my channel. I'll keep coming back with more such kind of videos. Thank you. Bye bye.